हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एनएफएल एमटी केमिकल लैब जो एग्ज़ाम हुआ है 11/8/24। अब इसकी हम इंटरव्यू की बात करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ठीक है ना, इसके बेसिक पॉइंट। और मैं आपको बता देता हूँ, एमपीपीएससी मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं और बीआईएस साइंटिस्ट भी। इसकी लास्ट डेट 16 है, भर दीजिए फॉर्म। ये 4/8 को हुआ था ये स्कोर। ठीक है, तो जिनका स्कोर ज़्यादा है बीआईएस साइंटिस्ट भी में जिसकी रैंक है टॉप 50 तक मान सकता हूँ मैं, 2 वैकेंसी थी। तो अब देखिए जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा उसका ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग अप्लाई है ना। गेट 22 है, 3 है, 4 है, 3 गेट के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो रैंक सबका अलग अलग रहेगा। 20 वाले का किसी का रैंक आ गया है, मान लीजिए 20, वहाँ 30, तो कॉल तो आएगा ही उनका। तो ये मेन रीज़न है। ठीक है ना, तो ये 3 इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन अभी और एक चौथा चल रहा है, यूपीएससी जीएसआई का कल रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, जो क्वालिफाइड हुए वो जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा ओनली एनएफएल का। ठीक है, तो एनएफएल में कुछ 2 क्वेश्चन लोगों को लग रहे हैं, उन क्वेश्चन को मैं अभी बता देता हूं आपको, जो लोगों को डाउट लगा है कि हमारा ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, जो सेट ए के अकॉर्डिंग जो 39 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बता देता हूँ। विच ऑप्शन विल बी यूज टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें तो इक्वेशन दी नहीं है, लेकिन सेट बी में दिया हुआ है इक्वेशन, और सेट बी में वो क्वेश्चन है 44। ठीक है ना, 84-12-4-3 = 0। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये वाला बताया गया जा रहा है, एक 69 क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, सेट ए का 69 क्वेश्चंस। तो कल लास्ट डेट है। 69 जो क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द क्रोमेटोग्राफी टाइप इन विच ऑफ द स्टडी फेस इन द हेल्ड इन द नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेस इज अलाउड टू मूव थ्रू इट अंडर प्रेशर। ठीक है ना, तो उसका आंसर इन्होंने दिया है वे लोग, गैस क्रोमेटोग्राफी आंसर दे रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, तो प्रूफ के अकॉर्डिंग हम उसको सर्च करेंगे और उसको प्रूफ के अकॉर्डिंग लगाएंगे कल। और मैं आपको ये बता देता हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग है, देखो क्वेश्चन अगर टोटली रॉन्ग होगा तो वो उसमें से हटा दिया जाएगा, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। कट ऑफ जैसे 150 है तो उसमें से बनेगी, या वो अगर ऐड करते हैं तो क्वेश्चन का मार्क्स सबको मिलेगा। जो क्लेम कर, तो जिसने अटैम्प्ट किया है, ठीक है, तो उसका मार्क्स सबको दिया जाता है। ठीक है, या इस तरह से करते हैं या क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो हटा देंगे, 150 से 149 हो गया, 148, तो उसमें से कट ऑफ बनेगी। ये रहता है मेन क्राइटेरिया। ठीक है, बाकी जिनको जो क्वेश्चन डाउट लगता है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगते हैं वो आप बता दीजिए मुझे, और मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है अपना। ठीक है, ये देख लीजिए, नंबर ये है 9540302447। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम। यहाँ पे आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन डाउट है केमिकल लैब का, केमिस्ट्री का, एप्टीट्यूड कहीं पे भी, तो आप मुझे भेज सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, हम देखेंगे, सर्च करेंगे, तो कल लास्ट डेट है, उसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं मेन। अब हम बात करेंगे एनएफएल की अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी इंटरव्यू की बात करें, पहले मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास अभी तक कैंडिडेट आए हैं उनके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 100+ कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर है पे जुड़े, तो काफ़ी लोग। ठीक है, तो आप ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई गई है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं, ये देखिए आप इतने सारे। ठीक है, तो जो रिटर्न में आपका स्कोर ज़्यादा होगा 80% 20% के अकॉर्डिंग ऐड किए जाएंगे। ठीक है, 2020 में वैकेंसी 7 थी, तो उसकी कट ऑफ बताए लोगों ने 110 113 गई थी। अब कुछ ऐसा अभी प्रूफ तो है नहीं मेरे पास कि कब वो, ऐसे तो मैं दिखा देता आपको। ठीक है, तो ये कट ऑफ क्राइटेरिया है। तो अब जितने लोग मेरे पास आए हुए हैं 100+, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज स्कोर 100 और 10 के बीच में ही है। जो लोग बोला है 110 15 वो 120 और 25 जाएगी कट ऑफ, ऐसा नहीं लगता। अब जिसका स्कोर 120 22 25 है तो उसके स्कोर के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन रिटन का 80% ऐड होगा, 20% इंटरव्यू है अभी भी। तो एक बात इस तरह से आप याद रख लेना, ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर आ गया रिटन तो आपका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, अगर अच्छी तरह से नहीं दोगे तो बाहर हो जाएंगे। बहुत लोग बाहर हो चुके हैं ONGC CPCB में भी, जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये आप चेक कर लीजिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप आते हैं, कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी डाउट है, किसी का 98 हो रहा है, 96 हो रहा है, 105 हो रहा है, फिर भी डाउट हो रहा है, OBC EWS, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिटर्न कॉल आ जाएगा, उसके बाद आप जैसे, अब जैसे ऐसा है, अब जैसे कट ऑफ मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 110 गई, अब आपका स्कोर है 112 या 111 है, तो आपको अब इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब जिसका अब 120 है,
ठीक है, 115 है, 16 है, 14 है, तो ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है ना, पॉइंटों में ऐड होगा, तो 20 मार्क्स का ऐड है, समझ रहे ना आप। अब किसी का स्कोर 114 है, आपका 110, ठीक है, तो इंटरव्यू तो 20% है ना, तो प्रेफरेंस की तरह पॉइंटों में अंतर आएगा जब आप जोड़ेंगे दोनों को, रिटेन और उनको। किसी का 116 है, किसी का 122 है, तो इस तरह से आप मान लीजिए, तो उस तरह से तैयारी कीजिए आप और जुड़िए, मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, तो जो डाउट हैं लोगों के वो मैंने यहाँ क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी आपका स्कोर क्या हो रहा है एक बार बता दीजिए एग्जैक्ट, ठीक है। बाकी मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन के लिए, जो आप अपने शेयर कर सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्लियर। जो रॉन्ग क्वेश्चन आपको लगते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि उनको कल लास्ट डेट है। ये देखिए आप, अब आपको तैयारी करनी है इंटरव्यू की, ठीक है। NFL की बात कर रहे हैं हम, हाउ टू प्रिपेयर। अब जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी करें, जिनका स्कोर हो रहा है MPPSC और इनमें अच्छी रैंक है, तो आप जुड़ सकते हैं। 3-4 मॉक इंटरव्यू की तैयारी अभी चल रही है, ऑन गोइंग मॉक 3 to 11 PM। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, BIS साइंटिस्ट भी, और NFL MT केमिकल लैब, ठीक है। अभी हम केमिकल लैब NFL की बात करेंगे, NFL को किस तरह से हम तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू NFL। तो आप NFL की इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू NFL मॉक इंटरव्यू, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो देखिए आप, 80% रिटन का है, 20% आपका इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। आपको कोई भी पॉइंट लूज नहीं रहना चाहिए, कोई भी वीक नहीं रहना चाहिए, जिससे कि आपको फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू की जो तैयारी मैं कराता हूँ, बेसिक्स मॉक इंटरव्यू, जो भी एग्जाम से जो भी मैं अभी देख रहा हूँ, हमने आपके डिस्कस किए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम रहेगा, उसका मेन मीनिंग वगैरह क्या है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या है, ठीक है ना। तो उसको अच्छी तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे, 50 to 100 वर्ड में आप तैयार होकर आइए। व्हाट्स योर वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, उनको हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब मैं बता दूँ आपको, 1 मंथ मॉक की तैयारी रहती है लगभग, तो इसमें 10 से 15 मॉक हो जाते हैं, एक एक दिन का गैप भी रहता है, तो आप जितना तैयार करके आएंगे उतने आप मॉक दे सकते हैं, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बेसिक हो गया, इंट्रो हो गया, 10 to मास्टर्स, अगर आपने PG की हुई है या PhD की हुई है, उसके लिए आप सारे डिस्कस करेंगे 10 to मास्टर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये मेन बेसिक हो गए। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर योर अचीवमेंट, जो भी IIT JEM CSIR गेट जो भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर आपकी हॉबी क्या है, हॉबी किसी की प्लेइंग क्रिकेट है, किसी की प्लेइंग फुटबॉल है, किसी को कुछ भी आप देख सकते हैं, पेंटिंग है, कुकिंग है, बहुत सारी इनको हॉबी को हम डिस्कस करेंगे डीपली, बेसिक टू हाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए हमारे 1 पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है नेटिव प्लेस, जैसे मैं आगरा का हूँ, यूपी, तो आगरा का बहुत हिस्ट्री है, बेसिक यूपी पूरा हिस्ट्री हम बेसिक टू हाई डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। इस तरह से आपके नेटिव प्लेस डिस्कस किए जाएंगे, आप कहीं से भी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली या फिर हरियाणा, राजस्थान, जहाँ से वेस्ट बंगाल, कहीं से भी है, वो पूरा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। लेबोरेटरी सेक्शंस है, फिर उसके बाद हम लैब करेंगे, व्हाट इज लैब, व्हाट द रोल ऑफ लेबोरेटरी, लैब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइट्रेशन आपको पता होना चाहिए, टाइट्रेशंस और एनालिटिकल का बहुत बड़ा रोल था, 20 से 25 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लैब के अंदर जाएंगे तो एलिमेंटल एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप, एलिमेंटल एनालिसिस आप नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन वगैरह सब डिस्कस किए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, एस्टर्स, फिनॉल, कैसे डिटेक्ट करते हैं हम उनको, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। और सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन किस टाइप के होते हैं सॉल्यूशन को लैब में, तो ये सारी चीज़ें टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें, है ना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कौन कौन से रोल्ट लॉ आ जाता है उसी में, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर उसके अंदर जाएंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम बेसिक एप्लीकेशंस, यूजेस क्या है उसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री के, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, ठीक है। फिर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये 5 एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ से बिगनिंग होती है और लास्ट तक इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं। आपने देखा होगा स्टार्टिंग आप करते हैं क्वालिटेटिव से, ठीक है, डिटेक्ट करेंगे सारी चीज़ें, कोई भी एलिमेंट है कितने अमाउंट में है, क्वांटिटेटिव कितनी क्वांटिटी में, वॉल्यूम कितना है, उस ग्रेविमेट्रिक कितना वेट है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप कर रहे हैं, HPLC, क्रोमेटोग्राफी, किससे आप डिटेक्ट कर रहे हैं, IR, UV, वो तो फाइनल तक हम डिटेक्ट करके निकालते हैं। इस तरह से हो गया हमारा लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग बेसिक चीज़ें।
तो ये टाइट्रेशन और एनालिटिकल का बहुत बड़ा रोल है एनएफएल में, तो एनएफएल में इसको चीज़ों डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब आपने एमएससी किया हुआ है, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वहाँ प्रोजेक्ट नहीं होता, आईआईटी में, एनआईटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइटल है, उसके बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन, यूजेस, ड्रॉबैक, लिमिटेशन। ठीक है, वो हम मॉक इंटरव्यू, पीएचडी है उसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एनएफएल। ठीक है, एनएफएल पॉइंट हमारा चल रहा है, तो एनएफएल के बारे में पूरा बेसिक हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एनएफएल की। ठीक है, एनएफएल की बेसिक, ये पीएसयू है। ठीक है, एनएफएल पीएसयू आपको पता है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। ठीक है, नवरत्न कंपनी, तो इनके क्या क्राइटेरिया है, महारत्न कैसे बनती है, कितनी कंपनियां हैं, नवरत्न है, मिनी रत्न है, इनकी क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे हम देखते हैं इनको। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एनएफएल की हमने बेसिक हिस्ट्री में, आपको पता है जो मैंने टेस्ट सीरीज़ की थी उसमें सारी चीज़ें, एनएफएल का मटेरियल सब कुछ, एनालिटिकल के शॉर्ट नोट्स बुक्स वहाँ से आप कीजिए। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज मैंने ओपन की थी उसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वहीं से सारे नोट्स हैं, एनालिटिकल के बुक्स भी है, स्कूल या वोगेल, आप वहाँ से कर सकते हैं, नोट्स है वहाँ से कर लीजिए, सारा एनालिटिकल आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब जैसे आप देखते हैं, अब आगे आप पॉइंट देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप यूपीएससी क्या अलग है, जैसे यहाँ वाई विल यू बिकम ए, है ना, केमिकल ले गया, ये वो एक ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है ना, बिकम ए ऑफिसर इन एनएफएल डिपार्टमेंट, कहाँ जाएगा, एनएफएल डिपार्टमेंट में। क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट द रोल ऑफ एनएफएल, क्या रोल है आपकी जो पोस्ट है केमिकल लैब की, केमिस्ट की, इसका रोल क्या है, व्हाट द रोल ऑफ केमिस्ट इन एनएफएल डिपार्टमेंट, क्या रोल है, केमिस्ट्री का क्या रोल है, व्हाट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनएफएल डिपार्टमेंट, यही, और आप केमिस्ट्री में क्या रोल है। तो इंटरकनेक्शन क्वेश्चन होंगे, उनको डिस्क्राइब कीजिए आप, ज़्यादा 50 to 100 वर्ड, 200 वर्ड्स। ठीक है, ये एनएफएल है, इसी में हम देखते हैं ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है ना, ये केमिकल लैब है, जो केमिस्ट ऑफिसर केमिस्ट में ही आ जाती है। अब जैसे आप देखते हैं ओएनजीसी की पोस्ट केमिस्ट है, नालको की केमिस्ट है, लेकिन हो तो ऑफिसर ही पोस्ट है ना वो। तो इस तरह से केमिस्ट का क्या रोल है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं मेन। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक रहते हैं वो होल केमिस्ट्री आती है, वो टॉपिक नहीं है जैसे बीआरसी का, डीआरडीओ का, बीआईएस, सीपीसीबी जो साइंटिस्ट की पोस्ट होती हैं, बीआरसी, तो उनमें टॉपिक मिलते हैं। यहाँ पूरा होल केमिस्ट्री कुछ भी पूछ लेंगे आपको। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो और एनालिटिकल, होल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल पूरा ब्रीफ। ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी आपको स्ट्रॉन्ग है वो भी कराएंगे, और आपको होल केमिस्ट्री पूरा इस तरह से हम डिस्कस करेंगे पूरा ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, ये मेन चीज़ हो गई आपकी बेसिक। तो ये पॉइंट हो गए हमारे 6 पॉइंट तक। ठीक है, 1 बाई 1 पॉइंट एक एक बता रहा हूँ मैं वंस अगेन। ये देखिए, इंट्रो का 1 पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकंड नेटिव प्लेस हो गया, थर्ड लेबोरेटरी सेक्शन हो गया, 4 एमएससी पीएचडी प्रोजेक्ट हो गया, 5 पॉइंट है आपका एनएफएल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। तो ये पूरे वाइबली विक्रम, ये साइंटिस्ट ऑफिसर वगैरह, ये सारे 1 सेकंड पॉइंट इसी में ही आ गए। ठीक है, इसका रोल क्या केमिस्ट्री का, 6 पॉइंट होल केमिस्ट्री जो डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। उसके अकॉर्डिंग इसमें ही एक 7 पॉइंट और आ जाता है जो हम डिस्कस करेंगे। ये 7 पॉइंट है आपका एनएफएल के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, करंट इशू। ठीक है, करंट अफेयर के करंट इशू हैं, जैसे अभी देख रहे हैं आप, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है ना, G7 हो गया, ठीक है ना, चंद्रयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, गगनयान हो गया, ये सारे करंट इशू चल रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत इशू चला था बहुत ज़्यादा, तो अभी पॉलिटिकल, अभी इलेक्शंस हुए हैं, ये भी हम देखेंगे। तो सारी चीज़ों को जो जीएस और करंट अफेयर के जो टॉपिक है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे सही तरह से। ठीक है, ये मेन इस तरह से हम पूरा मॉक इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और कराते हैं। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को। तो ये मेन बेसिक पॉइंट हो गए जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, उन्हीं पॉइंटों के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको बताए 7 पॉइंट, वही 7 पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। इसी 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। बाकी आप तैयार करके आइए और आप इंटरव्यू दीजिए, मॉक इंटरव्यू मेरे पास। ठीक है, तो 1 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहता है मेरा, तो इसी तरह से मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ। जिन जिन का स्कोर हो रहा है वो आप तैयारी कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू
फाइनल इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू मैं लूँगा, फाइनल इंटरव्यू आप एनएफएल डिपार्टमेंट में जाएंगे या यूपीएससी में जाएंगे या एमपीपीएससी में जाएंगे, बीआईएस साइंटिस्ट बी में जाएंगे या एनएफएल। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें हो गई आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ जिस कोर्स में आपको जुड़ना है उस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, ये देखिए आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप टेलीग्राम कॉल है, इस पर आप कर सकते हैं 9540302447। ठीक है, इस पर आप कीजिए कॉल। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई बेसिक। अब आपको कोर्स दिखा देता हूँ एनएफएल, जो भी इंटरव्यू में आप जुड़ना चाहते हैं। ये देखिए आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ ये कोर्स है, जो भी कोर्स आपको सर्च करना है वो कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट है, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, जहाँ पे आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे और ये व्हाट्सअप पे जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई कौन सा एग्ज़ाम कब हो रहा है, उसकी डेट क्या है, इंटरव्यू की डेट क्या है, सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अब ये कोर्स है, आप देखेंगे जो भी यूपीएससी गेट, आईआईटी जेम्स वगैरह, सीएसआईआर गेट का भी नोटिफिकेशन और यूपीएससी जीएसआई का नोटिफिकेशन जो आ रहा है 4/9/24 को आ रहा है। ठीक है ना, इसका प्री है 9-25। ठीक है, मेंस है 21 से 22/6/25। ठीक है, तो ये मेन बेसिक चीज़ें बता दी आपको। अब आप इसमें सर्च करेंगे कोर्स में एनएफएल या बीआरसी, जो अभी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो आप सर्च कर सकते हैं एनएफएल, जो भी कोर्स आपको सर्च करना है। तो जैसे एनएफएल मैंने फिर किया तो एनएफएल, ये देखिए जो भी आप इंटरव्यू की तैयारी कर, जैसे एनएफएल, बीआईएस, बीआरसी साइंटिफिक ट्रेनिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, स्टीफन ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट, सब के लिए ये कोर्स है। ठीक है, ठीक है, इसमें 10,000 क्वेश्चंस हैं और प्लस आंसर है केमिस्ट्री के, सारी चीज़ें हैं, टाइट्रेशन, एनालिटिकल, सबके शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन वीडियो भी है जो बीआरसी वगैरह के देते हैं। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो लोग इंटरव्यू दे के आते हैं सारे, तो उनके आंसर भी है, क्वेश्चन प्लस आंसर है। ये चीज़ है, आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जो भी जुड़ना चाहें, बीआईएस, एनएफएल, बीआरसी। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए। ठीक है ना, जिनका स्कोर हो रहा है एमपीपीएससी के लिए ज़्यादा, एमपीपीएससी, बीआईएस, एनएफएल, यूपीएससी का अलग है, यूपीएससी जीएसआई का अलग है, मैंने अलग बना रखा है फोल्डर। यूपीएससी जीएसआई का जो मैंने कल आपको दिखाया हुआ है वीडियो में वो अलग है, एमपीपीएससी के लिए ये भी है, नहीं तो एमपीपीएससी का अलग है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें जुड़ जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, सारी चीज़ें एक एक दिखाता हूँ आपको क्लिक करेंगे आप इस पर तो डायरेक्ट कोर्स पे चले जाएंगे। फिर इसके डाउन साइड आप जाएंगे तो सारे एक एक चीज़ फोल्डर को खोल सकते हैं। ये देखिए आप, एनएफएल, बीआईएस, बीआरसी, ये देखिए सारी चीज़ें, सारे एग्जामों के लिए इंटरव्यू की तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इंटरव्यू का पूरा है। अब इसके डाउन साइड जाएंगे आप तो सारी चीज़ें एक एक देख सकते हैं आप। ये देखिए कोर्स है, यहाँ बेसिक, सारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह जो सिलेक्शंस होते हैं, ये सारी क्वेश्चन वीडियो हैं जो बीआरसी वगैरह है ना, तो उसके बारे में बनाई हुई हैं, बीआरसी की बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जितने सिलेक्शन हुए हैं उन सब की बेसिक वीडियो हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। एनएफएल और इनका देखना है तो ये सारे टेस्ट हैं, आप देखेंगे ये केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, इसमें लगभग 4-5 हज़ार, और उनके आंसर हैं पूरी केमिस्ट्री के, बेसिक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है ना, यूपीएससी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट है, उनके आंसर हैं, बीआरसी की हैं। ठीक है, ये सबके जो बेसिक होते हैं उनकी तो आपको हेल्प मिलेगी इससे काफ़ी। ये लेबोरेटरी मटेरियल है पूरा, लैब के बारे में, टाइट्रेशंस वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह रहती हैं। ठीक है, एनालिटिकल के नोट्स हैं और ये बुक्स भी होगी, तो एनालिटिकल का आप देख सकते हैं पूरा, CGPTTM वगैरह इसी में इंक्लूड था। ये सारी चीज़ें इसमें इतना आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना, बाकी मॉक 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। 1 मंथ तैयारी कराऊंगा आपको सारी बेसिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेन प्रोसेस है मेरा, जो इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो NFL MTCL 11/8/24, इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको।
ठीक है, तैयारी कीजिए। और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। बाकी आप कोर्स देख लीजिए, ये वाला ही कोर्स है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। ठीक है ना, सर्च कर सकते हैं। बाकी जो भी कोर्स आपको लेना है तो ये कोर्स पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, जो भी कोर्स आप लेंगे। ये कोर्स है, ये कॉन्टैक्ट है, ये टेलीग्राम है, ये व्हाट्सअप है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। NFL MTCL, ठीक है, 11/8/24। इंटरव्यू एंड मॉक इंटरव्यू। ठीक है, तो जो भी कोर्स आपको NFL BIS है, ये BIS की लास्ट डेट 16/8 है, इसके फॉर्म भर दीजिए, 2 वैकेंसी हैं इसमें। ठीक है, 11/8/24। BS 25 के लिए, BRC के लिए 25 मॉक इंटरव्यू। स्टीफन ट्रेनिंग, साइंटिफिक ऑफिसर, OCS और टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट, 4 एग्जाम है उनके। आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, मॉक इंटरव्यू भी है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी आपको NFL के बारे में कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह, वो आप भेज दीजिए, मुझे बता दीजिए। मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर। ठीक है, उन सब पे आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर आप रॉन्ग होगा, आपको लगता है, प्रूफ के अकॉर्डिंग भेजिए, तो जिससे कि हम शेयर कर सकें। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। और बाकी लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।